हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले हम एक दो छोटे टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम ड्राइंग की कैलकुलेशन पे आएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है रेंट पेड टू पार्टनर, यानी कि अगर किसी फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने रेंट पे किया है किसी पार्टनर को, रेंट पे क्यों करेगी। अब किसी पार्टनर के पास कोई बिल्डिंग थी, उसने वो बिल्डिंग फर्म को रेंट पे दे दी, तो उसके बदले में फर्म जो है उसको रेंट पे करेगी। तो वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इट मीन्स फर्म को लॉस होए या प्रॉफिट होए, फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, फर्म को ये तो देना ही पड़ेगा। रेंट जो पार्टनर को वो देना ही पड़ेगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड अगर एंट्री की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये जो है एक्सपेंस होता है इसलिए, और रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। इट मीन्स अगर हमने एप्रोप्रिएशंस मीन्स जो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है। एप्रोप्रिएशंस मीन्स जो हमने पे करना है। अगर हमारी एप्रोप्रिएशंस जब प्रॉफिट से ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे, मतलब एम्प्लॉय को जो देना है, पार्टनर्स को हमने जो देना है, अगर वो हमारा ज़्यादा है यानी एक्सपेंस ज़्यादा है प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स है ना उसको एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कुछ हिस्सा ये नहीं है कि एक ही पार्टनर को सारा हिस्सा दे देंगे। दो पार्टनर है तो दोनों को कुछ रेशियो में, प्रोपोर्शन में देंगे। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी कि जितना जिस रेशियो में उनको हमने देना है ना, मान लो एक को 70,000 देना है, एक को 30,000, रेशियो निकाल दो 7:3। अगर 7:3 में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए पार्टनर को हमने 1,20,000 रुपये देने हैं, बी पार्टनर को हमने 90,000 रुपये देना है, टोटल 2,10,000 रुपये देना है। लेकिन फर्म का प्रॉफिट सिर्फ 70,000 रुपये ही है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसको हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाइक ये जो हम दोनों के जितने जितने रुपये देते हैं ना, इनकी रेशियो बना लो 4:3। तो 4:3 में हम ये 70,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे है हमारा प्रॉफिट कितना है, 70,000 रुपये प्रॉफिट है। उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जैसे ए को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 70,000 रुपये में से 4:7। ये क्या है, ए को कितना देना है, 4, 7 कहाँ से है, 4 + 3 7, टोटल 70,000 को बांटना अगर हमने तो 40,000 तो ए को दे देंगे, और बी को जो है सैलरी देनी है 70,000 में से 3/7 इसको दे देंगे, 30,000 इसको दे देंगे। इस तरह से हम 70,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारा आज का जो मेन टॉपिक है उस पर। हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकाल लिया, तो उस पैसे पे उससे हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेंगे। तो वो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी अमाउंट उसने विड्रॉ की है, पार्टनर ने जितनी भी अमाउंट फर्म से विड्रॉ किया है, जिस दिन विड्रॉ किया है उस दिन से हम उसका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इट मीन्स जितने रुपये उसने निकाले हैं वो, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। लाइक अगर फर्म ने डिसाइड कर रखा है कि हम उनसे 5% लेंगे, तो 5/100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाय 12, यानी कि जैसे उसने अप्रैल में निकाल लिया है, विड्रॉ किया है, तो 11 मंथ बचे ना, उसके बाद उसके ऊपर 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज आएगा, तो 11/12 हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मई में निकाल लिया तो 10 हो जाएगा। मतलब महीने घटते रहेंगे, मतलब जिस महीने निकाला ना उसके बाद जितने महीने बचे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, क्योंकि उतने महीने उसने वो पैसा यूज़ किया है इसलिए। तो सेकंड मेथड हमारा रहेगा प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि पार्टनर ने जितनी ड्राइंग निकाल लिया इनटू ड्यूरेशन, जितने महीने हैं उसके बाद, यानी कि उसने लाइक जैसे हमने अभी ऊपर बताया कि अप्रैल में अगर उसने निकाल लिया है तो ड्यूरेशन कितनी होएगी, कितने महीने वो इसको यूज़ करेगा, 11। उसी टाइप से अगर मई में निकाले हैं तो 10, ऐसे मतलब कि जितने ड्यूरेशन के लिए वो उस पैसे को यूज़ करेगा, ड्राइंग इंटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू उसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर ऐसे ही जितनी ड्राइंग उसने लाइक एक अप्रैल में निकाली, एक मई में, एक जून में, तो उन सब चीज़ों को उसकी ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन अलग अलग रहेगी, ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो टोटल आएगा वो उसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स की, जितनी उसने ड्राइंग निकाल लिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन से, फिर जो प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट का टोटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। यहाँ पे हमने 1/12 लिया है, और यहाँ पे जितने महीने हैं वो, क्यों यहाँ पे हमने 1/12 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना हमने जो मंथ है ना, मंथ के अलग से प्रोडक्ट निकाल ली, हमने मंथ्स की कैलकुलेशन पहले ही कर ली। तो हम सिंपल सा 1/12 करके ये फॉर्मूला, मतलब ये तो ना फॉर्मूला है तो हमें याद करने पड़ेंगे। 1/12 जो याद करने का तरीका था, अभी हमने पहले ही कैलकुलेशन कर ली मंथ की। तो अब जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे कि किसी पार्टनर ने मई में पैसे विड्रॉ किए 20,000 रुपये, तो मई में जब उसने विड्रॉ किए तो मई से अगर हम कैलकुलेट करें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने होंगे। तो 11 मंथ्स का इसकी जो है इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। और लेकिन हम इसमें प्रोडक्ट मेथड में क्या करके चलते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारे पास 2 आ जाएगी। और जुलाई में उसने विड्रॉ किए 10,000 रुपये, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें जुलाई टू नेक्स्ट ईयर का मार्च, तो मतलब कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को ख़त्म होता है, इसलिए हम यहाँ पे 31 मार्च लेके चल रहे हैं। तो वहाँ से 9 मंथ होता है, तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें 10,000 और 9 मंथ्स की, तो 90,000 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स को, टोटल प्रोडक्ट हमारी ये आ गई। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए इस फॉर्मूले में रखें, तो हमारे पास 2325 रुपये आ जाएंगे। इतने रुपये हम उनसे चार्ज करेंगे। ये तो था हमारे पास कि 2 मेथड होते हैं ड्राइंग को निकालने के, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। उसमें हम इन 2 फॉर्मूले के हेल्प से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि अगर कोई पार्टनर हर महीने ड्राइंग निकाल रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे। भाई हर महीने की अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो वो कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, यानी वही बात है कि मंथली ड्राइंग अगर वो निकाल रहा है तो उस पर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसमें हमारे पास कुछ केसेस है, हम अलग अलग से देखते हैं। तो फर्स्ट केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने के शुरू में, यानी कि 1 तारीख को अगर कोई पर्सन और कोई पार्टनर जो है ड्राइंग निकाल रहा है, बिजनेस से कोई पैसा अमाउंट निकाल रहा है, तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स। यानी कि जिस महीने में उसने पैसे विड्रॉ किए, वो मतलब कितने रुपए विड्रॉ किए, जैसे कि 10,000 रुपये किसी ने विड्रॉ किए, इंटू में नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स। जैसे कि अगर उसने अप्रैल में निकाले तो पूरा साल ही पड़ा है अभी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। मई में निकाले तो 11 से, जून में निकाले तो 10 से, मतलब जितने मंथ्स हमारे रहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो हमारे पास है वही प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे कि भी प्रोडक्ट कर ली इन दोनों की, फिर जो टोटल प्रोडक्ट आएगी उनका टोटल लेंगे और इंटरेस्ट जो है 1 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक जो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। और अगर हम सिंपल मेथड की बात करें, सिंपल मेथड में हम यहाँ पे कैसे निकाल के चलेंगे कि जितनी हमने अमाउंट निकाल ली है, मतलब विड्रॉ किया है ना जितने हमने फर्म से, उस अमाउंट को लेकर चलेंगे और उस अमाउंट पे हम 6.5 मंथ का निकाल देंगे सीधा। हमें ये जो कैलकुलेशन मंथ्स की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6.5 मंथ हमारा कहाँ से आया वो हम ये देख लेते हैं कि उसमें हम जो है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लेकर चलते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम रहता है प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद डिवाइड बाय 2। अब जैसे कि हमने 1 अप्रैल को हमने पैसे निकाले तो वहाँ पे 12 मंथ हो गए हमारे पास, प्लस लास्ट ड्राइंग में 1 मंथ रह जाएगा, डिवाइड बाय 2, 6.5 महीने का। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है, 6.5 महीने का फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है। तो ये टॉपिक को केस क्या था हमारा कि जब कोई भी पार्टनर मंथ की स्टार्टिंग में ही पैसे विड्रॉ कर लेता है और हर महीने इक्वल अमाउंट अगर वो विड्रॉ कर रहा है, तब हम सीधा 6.5 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजीली निकाल सकते हैं। और इस प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों मेथड है, हम किसी से एक से निकाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है, नहीं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एवरेज पीरियड हमारा कब यूज़ होगा। ये ना हम प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं एवरेज पीरियड को भी। अगर उसने ड्राइंग हर महीने के शुरू में इक्वल निकाले, यानी हर महीने 10-10 हज़ार रुपये ही निकाले हैं, ये है एक में 10 निकाले, एक में 11,000 निकाले, तब हमें प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। और टाइम गैप जो है बिटवीन ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो इक्वल होना चाहिए कि हर 1 तारीख को ही, हर महीने की 1 तारीख को अगर हमने पैसे विड्रॉ किया तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि अगर हर महीने के एंड में निकाले तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होता है 31 मार्च को। अगर किसी पर्सन ने, किसी भी पार्टनर ने विड्रॉ किया 30 अप्रैल को, तो उसके बाद कितने महीने बचे। अप्रैल तो यहाँ पे काउंट होएगा नहीं क्योंकि अप्रैल तो पूरा जा चुका है। तो मई से अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 11 मंथ होंगे। 31 मई की अगर हम बात करें तो उसने ड्राइंग विड्रॉ किया पैसे 31 मई को, तो वहाँ पे 10 मंथ्स बचेगा, यानी कि जितने महीने बचे हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर उसने इक्वल अमाउंट से मतलब अगर उसने इक्वल अमाउंट से पैसे विड्रॉ किया, यानी हर महीने अगर उसने 10-10 हज़ार रुपये निकाले, तो हम सीधा 5.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पीरियड निकालने का यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला रहेगा, यानी कि हमारे पास 5.5 मंथ्स कहाँ से आए वो चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के बिहाफ पे। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारे पास व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग मंथ।
अभी तक हमने क्या किया, या तो मंथ के शुरू में निकाले होते हैं लास्ट में, लेकिन अगर हमने बीच में निकाल लिए, कोई टाइम पीरियड ही नहीं छोड़ा, तो वहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है, अगर ए पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपये महीने की स्टार्टिंग में, अगर बी ने विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपये महीने के एंड में, और सी ने विड्रॉ किया 10,000 रुपये बीच में, ये हमारा एग्जांपल लेकर चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% दे रखा है। एवरेज पीरियड की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए ने पैसे विड्रॉ किए 10,000 रुपये मंथ की स्टार्टिंग में, वहाँ पे हमने एवरेज पीरियड कैसे निकाला है, मंथ की स्टार्टिंग में निकाला है उसने हर महीने, तो एवरेज पीरियड 12 मंथ्स आएगा वहाँ पे। 12 मंथ्स कैसे आएगा, अब देखो, जैसे कि उसने 1 अप्रैल को निकाल लिया पैसे, 1 अप्रैल को, 1 मई को, ठीक है, 1 जून को। अब सबसे पहला केस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल को निकाल लिया है, तो अप्रैल, मई, जून, अप्रैल से लेके मार्च तक अगर हम कैलकुलेट करें मार्च तक, तो 12 मंथ्स आ जाएंगे। और लास्ट अगर हम देखें, लास्ट मंथ 1 मार्च को जो उसने पैसे विड्रॉ किया, उसके बाद 1 महीना बचता है। फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। फर्स्ट मंथ के बाद 12 महीने बचते हैं, लास्ट मंथ के बाद 1 महीना, डिवाइड बाई 2 करते हैं, 6.5 मंथ बच गया। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर उसने हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ किए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल उसने साल में कितने रुपये विड्रॉ किए, 1,20,000 रुपये इंटू 8% हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, 8% इंटू 6.5 मंथ का कैलकुलेट होएगा, क्योंकि उसने हर महीने की बिगिनिंग में निकाल लिया, ये रहा बिगिनिंग में निकाल लिया है, तो इसलिए 6.5 मंथ का लेस को कैलकुलेट करेंगे तो 5,200 हमारी अमाउंट आ जाएगी, यानी कि इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज किया जाएगा ए पार्टनर से। अब बी पार्टनर जो उसने विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपये हर महीने के एंड में किए हैं, तो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा। एवरेज पीरियड अगर हम पहले निकाल लें, तो एवरेज पीरियड यहाँ पे कैसे निकलेगा, किसी पार्टनर ने 30 अप्रैल को किए हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे उसके पास 11 मंथ बचे, प्लस अगर लास्ट मंथ की बात करें तो 0 मंथ, कोई मंथ नहीं बचा, डिवाइड बाय 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5.5 मंथ आएगा। तो हम इसका अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 5.5 मंथ लेके चलेंगे, उसके हिसाब से 4,400 हमारा आ जाएगा। 4,400 हम बी से चार्ज करेंगे। और सी की अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, सी जो है हर बार महीने के बीच में विड्रॉ करता है, तो वहाँ पे भी 1,20,000 8/12, और मिडल में हमने कहा था कि 6/12 6 मंथ का निकालना है, तो सी हो जाएगा। इसका एवरेज पीरियड की अगर हम बात करें, तो जब उसने अप्रैल के बीच में निकाले पैसे, अप्रैल के बीच में निकाले, तो अप्रैल के बाद 11 मंथ्स प्लस हाफ हमारा अप्रैल भी रहता है, तो 11.5 प्लस अगर लास्ट मंथ की बात करें तो वहाँ पे अगर उसने 15 मार्च को पैसे निकाल होंगे, तो इट मीन्स 15 दिन रहता है ना, हाफ मंथ, तो 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 6 मंथ हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली। अगर ये एवरेज पीरियड तो समझाने वाली चीज़ है, सिंपल सी बात है कि भाई हम इन्हें जो ये फॉर्मूले यहाँ पे देखे हैं वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि भाई 6.5 महीने का, अगर महीने के शुरू में है तो 6.5 महीने का, अगर महीने के बीच में उसने निकाल लिया पैसे, महीने के लास्ट में अगर उसने निकाले 5.5 महीने का, और अगर बीच में निकाले तो 6 महीने का। अभी तक हमने 3 केस कर लिए, स्टार्टिंग में 6.5 महीने का, बीच में 6 महीने का, और बाद में 5.5 महीने का, लास्ट में निकाला, तो ये 3 केस कर लिए अभी तक हमने। नेक्स्ट 4th केस आ जाता है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले हम यहाँ के लिए ये देखते हैं कि क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर मीन्स एक जो पूरा साल है ना हमारा, उसको 4 हिस्सों में बांट लो। क्वार्टर मीन्स 4, 4 हिस्सों में बांट लो, इट मीन्स 3 मंथ्स में बट गया। टोटल हमारे 12 मंथ है, 3 मंथ्स में बट गए। पहले 3 महीने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो अप्रैल, मई, जून, देन सेकंड में जुलाई, अगस्त, सितंबर, थर्ड में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फोर्थ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो। तब 4th केस हमारा क्या कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में अमाउंट विड्रॉ की है पर्सनल यूज़ के लिए, तो वहाँ पे एवरेज पीरियड लगाए 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होएगी। अब हर क्वार्टर के शुरू में निकाल लिए। अब देखो, जब उसने 1 अप्रैल को निकाल लिया, उसके बाद पूरे 12 महीने पड़े हैं, तो 12 मंथ्स प्लस अगर उसने लास्ट क्वार्टर के शुरू में निकाल लिया, मतलब हर के हम शुरू में निकाले, लास्ट क्वार्टर के शुरू में निकाले, 3 मंथ नुके ही पड़े हैं, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होएगी यहाँ पे। नेक्स्ट 5th केस है,
अगर किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर के एंड में पैसे विड्रॉ किया है तब एवरेज पीरियड क्या होगा? तो 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2, 4.5 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होएगी। ये कैसे आया भाई? 9 मंथ कैसे आया? अब ये देखेंगे हम। ईच क्वार्टर के एंड में निकाले हैं। जब उसने इस जून के एंड में निकाले, इसके बाद कितने मंथ बच गए हमारे पास? 3, 3, 6, 3, 9 महीने बच गए। और जब उसने इस क्वार्टर के एंड में निकाले हैं मार्च में, तो इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो 0। इस तरह से ये सो हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट 6th केस है हमारे पास, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के बीच में निकाले हैं तो एवरेज पीरियड बैठेगा 10.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2, 6 मंथ का। यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6 मंथ की कैलकुलेट की जाएगी। अब हमारे पास ये एवरेज पीरियड कैसा है ये देख लेते हैं। हर क्वार्टर के बीच में निकाले हैं, हर क्वार्टर के बीच में निकाले, इट मीन्स देखो अप्रैल, मई, जून। जब हर क्वार्टर के बीच में निकाले हैं, अगर मई के भी बीच में 15 मई को निकाले हैं, देख लेते हैं एक बार हम। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जब उसने मई के बीच में निकाले, इसके बाद देखते हैं हम कितना बचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने पूरे, 15 दिन इसके, 10.5 मंथ प्लस। और लास्ट वाला क्वार्टर की अगर हम बात करें, लास्ट क्वार्टर में उसने यहाँ पे निकाले होंगे, लास्ट क्वार्टर के बीच में, लास्ट क्वार्टर के बीच में निकाल लिया उसने, इसके भी मिड में 15 तारीख को निकाल ले होंगे। तो 1 महीना पूरा ये बच गया, 15 दिन ये। तो यहाँ पे भी 1.5 मंथ बच गए। अब हम इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे, 6 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होएगी। यहाँ तक हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 6 केसेस कंप्लीट हो जाते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ्स की निकाल कर चलेंगे। पहले 3 थे अलग से, और लास्ट वाले 3 जो है यहाँ पे क्वार्टर की बात की गई है कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालते हैं, अगर क्वार्टर के बीच में निकालते हैं, और अगर क्वार्टर के एंड में निकालते हैं तो क्या कैलकुलेशन होएगी। नेक्स्ट एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। जब हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, उसके अंदर हम कोई एंट्री करना भूल गए या फिर कोई एंट्री गलत कर दी, तो हम क्या उस अकाउंट्स को दोबारा से कटिंग करेंगे? नहीं। अकाउंट्स में कटिंग करना ना ये माना जाता है कि एक टाइप से आपने फ्रॉड करने की कोशिश किया, तो हम वहाँ पे कभी भी कटिंग नहीं करते। तो वहाँ पे पार्टनरशिप के अकाउंट्स में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब हम अकाउंट शुरू करेंगे ना, तो उसमें हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे कि कौन सी हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई अगर हम करना भूल गए या कोई एंट्री रहेगी तो वो हम नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में वहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। या फिर प्रॉफिट और लॉसेज जो है वो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तब भी हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट ईयर उस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। अभी जिसको कम प्रॉफिट दिया उसको अब की बार दे देंगे, और जिसको ज़्यादा दे दिया था उसको थोड़ा कम प्रॉफिट दे देंगे अब की बार। तो इस टाइप से एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब कल से, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। और अगर इस वीडियो का आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहले वो देखना, तभी आपको ये वीडियो क्लियर हो पाएगी अच्छे से। थैंक यू।